बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन होना था, हालांकि इस पर अब फिलहाल रोक लग गई है। बता दें, हिंसा के आरोपियों के घरों पर बकायदा लाल निशान लगाए गए थे, लेकिन और बुलडोजर एक्शन की तैयारी थी, और लेकिन फिलहाल इस एक्शन पर रोक लग गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला लिया है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन होना था, लेकिन फिलहाल इस एक्शन पर रोक लग गई है। कोर्ट ने इस पर फैसला लिया है कि फिलहाल बुलडोजर इन घरों पर नहीं चलेंगे। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर लाल निशान लगाए गए थे, जिन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही थी। 3 दिन का अल्टीमेटम भी उन्हें दिया गया था कि वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, व नहीं तो बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। और अब बात करेंगे दिल्ली में हुए धमाके की, जिसकी गूंज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, लेकिन उसके तार 800 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पेशावर से भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास एक धमाका हुआ। छुट्टी की वजह से कैजुअल्टी तो नहीं हुई, लेकिन सवाल है कि अगर किसी की जान लेनी ही थी तो आखिर इस हमले का मकसद क्या था? क्या ये धमाका किसी बड़ी साजिश का ट्रायल था, जैसा 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में हुआ था? जगह दिल्ली के रोहिणी का सीआरपीएफ स्कूल। दिन रविवार, समय सुबह 7:47। सड़कों पर सन्नाटा है, केवल 2 कार खड़ी। छुट्टी और सुबह का वक्त होने की वजह से इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में धमाके के बाद जबरदस्त हलचल दिखाई देती है। कैमरे का एंगल भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से धमाके के बाद उस जगह पर कुछ नजर नहीं आता। इस धमाके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है धमाके की टाइमिंग को लेकर। छुट्टी के वक्त ब्लास्ट का क्या मकसद है? इस धमाके के बाद का एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें धमाके वाली जगह धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि धमाका कितना बड़ा था। जिस वक्त ये धमाका हुआ, स्कूल की छुट्टी थी। अगर ये धमाका स्कूल टाइमिंग के दौरान होता तो बड़े नुकसान को टाला नहीं जा सकता था। अगर यह धमाका स्कूल की टाइमिंग के दौरान होता तो वहां बच्चों की भारी भीड़ होती। सीआरपीएफ स्कूल होने की वजह से कई अधिकारी और जवान भी मौजूद हो सकते थे। स्कूल टाइम होने के कारण दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ हो सकती है। वहीं से अगर 30 से 40 मीटर की दूरी पर आप ये देख सकते हैं, जो दुकानें हैं उनके बोर्ड लगे हुए थे, जो ऊपर इमारतें हैं उनके जो शीशे लगे हुए थे वो भी पूरी तरीके से टूट गए हैं। यानी कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना ज़बरदस्त रहा होगा। धमाके की इंटेंसिटी को स्कूल के दूसरी तरफ के दुकानों में हुए नुकसान से समझा जा सकता है, जिसमें कांच टूट गए, बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन छुट्टी की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। अब पहला बड़ा सवाल है कि अगर मकसद नुकसान नहीं पहुंचाना था तो धमाका किया क्यों गया? दूसरा बड़ा सवाल, क्या इस छोटे धमाके के जरिए कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई? तीसरा बड़ा सवाल है, क्या यह छोटा ब्लास्ट किसी बड़े धमाके का ट्रायल था? स्थानीय लोगों का दावा है कि स्कूल से 3 किलोमीटर की दूरी तक धमाके की आवाज सुनाई दी। 50 से 100 मीटर दूर के दुकानों के अंदर भी भारी नुकसान हुआ। इस धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम फौरन मौके पर पहुंची। होम मिनिस्ट्री ने भी इस मामले में जल्द एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मौके से फॉरेंसिक सबूत और धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटकों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा गुब्बार था, धुएं का बहुत ऊंचा था, आग नहीं थी, और सब यहाँ पे चलती गाड़ी के भी शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों के। 3 किलोमीटर से ज़्यादा की डिस्टेंस रही है इसकी, और मतलब हैवी ब्लास्ट हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई है। सारी की सारी दुकानों के जितने बोर्ड्स वगैरह तक हैं वो तक सारे के सारे अंदर तक सारा सामान भी सारा हिल गया है शॉप्स के अंदर।
हालांकि इस ब्लास्ट की पूरी सच्चाई सामने आने में वक्त लगेगा, लेकिन त्योहारों के सीजन के दौरान और खासतौर पर दिवाली से ठीक पहले राजधानी में इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही ये बताया था कि जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था उसके पास दीवार से और जो पेड़ है उस पर जब एफएसएल ने जांच की तो सफ़ेद रंग का एक पाउडर मिला है, लेकिन वो पाउडर जो है किस तरीके का विस्फोटक है उसकी जांच अभी की जा रही है। एफएसएल उसकी जांच कर रही है और इसीलिए जो एनएसजी की टीम है ठीक उसी जगह पर जो है वो अपने ट्रेंड स्निफर डॉग को लेकर आई है, जो कि इस तरीके के एक्सप्लोसिव को बड़ी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उनसे जांच की जा रही है और साथ में जो सैंपल्स यहाँ से कलेक्ट एफएसएल ने किए हैं उसकी जांच एफएसएल लैब में की जा रही है ताकि उस एक्सप्लोसिव के बारे में पता लगाया जा सके। चूंकि निशाने पर सीआरपीएफ का स्कूल था, इसी वजह से इस पूरे धमाके के पाकिस्तान कनेक्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि साल 2014 में पाकिस्तान के पेशावर में इसी तरह से एक आर्मी स्कूल को निशाना बनाया गया था, जिसमें करीब 150 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या इस धमाके के साजिशकर्ता दिल्ली या किसी और शहर में स्कूल को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं। स्पेशल सेल के सूत्रों से हमारी बात हुई है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जिसने यहाँ पर विस्फोटक रखा है उस तक पहुँचा जाए, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से पहले जो है खतरा जो है वो राजधानी दिल्ली पे मंडराता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का ब्लास्ट यहाँ पे किया गया है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट किया गया है और इस ब्लास्ट की वजह से गनीमत ये रही कि लोगों की जान नहीं गई, कोई इंजर्ड नहीं हुआ। लेकिन जब तक इस ब्लास्ट को करने वाला वो राजधानी दिल्ली में अगर घूमता रहेगा तो ये खतरा दिल्ली वालों के ऊपर मंडरा रहेगा। लगातार जो सेंट्रल एजेंसीज को इस तरीके के इनपुट मिलते रहते हैं कि फेस्टिव सीजन से पहले किसी बड़े धमाके को या बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। बहरहाल अब जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं। इस धमाके का मकसद, साजिशकर्ता और इसके पीछे की बड़ी साजिश, ये तीन वो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिसका जवाब जल्द से जल्द सामने आना बेहद जरूरी है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।